राधे राधे दोस्तों। तो मिलिए मेरी राधिका और मेरे बेटे कृष्ण से। ये मैंने बहुत साल पहले, बल्कि अपनी शादी से भी पहले मैनिफेस्ट किया था कि जब मेरा बेटा होगा मैं उसका नाम कृष्ण रखूंगी, बेटी होगी तो राधिका, क्योंकि ये दो नाम मुझे बेहद प्यारे थे, बहुत ज़्यादा। और देखो कहाँ मैनिफेस्ट हुआ है कि मैंने अपनी लाली का नाम राधिका रखा और जो मेरा लल्ला है उसका नाम मैंने कृष्ण रखा। बल्कि हुआ ये था कि कृष्ण पहले आया था हमारे यहाँ पर। और माफ़ करिएगा कि मैं आया था और आई थी ऐसे बोलूँगी, क्योंकि मैं इन्हें अपना बच्चा ही मानती हूँ। तो मैं उसी तरह से उनसे बातें करती हूँ और वही मेरे भाव हैं। जो भी कृष्ण भक्त है या राधा रानी के भक्त है वो ये ज़रूर समझेंगे मेरे भाव को। तो जो विश्वास रखते हैं कृष्ण में और राधिका रानी में, वही मेरे भाव समझ सकते हैं, और जो नहीं रखते वो वीडियो बंद करके जा सकते हैं कृपया। तो ये मैंने बहुत साल पहले सोचा था और वो मेरा मैनिफेस्ट हुआ यहाँ पे कि मैंने राधिका का नाम राधिका रखा अपनी लाली का, और कृष्ण का, बल्कि मैंने कृष्ण का तो कुछ और नाम रखा था। बट उन्होंने मुझे ये भाव दिया कि तुमने तो कहा था कि जो तुम्हारा बेटा होगा उसका नाम कृष्ण रखोगी, तो मेरा नाम ये क्यों रखा है, कृष्ण क्यों नहीं रखा। तब मैंने उनका नाम बदल कर कृष्ण ही रखा। तो आप समझ रहे हो कि यूनिवर्स, प्रभु हमें किस हद तक मतलब समझते हैं, जानते हैं। वो हमें हर खुशी देना चाहते हैं और वो खुद ही उस रूप में आ गए जिसमें मैं सोचती थी कि मेरी बेटी होगी तो मैं उसका नाम राधिका रखूँगी और बेटे का नाम कृष्ण रखूँगी। ये नाम मुझे बेहद पसंद है। और यकीन मानिए, जब कृष्ण आया तो उसने भी मुझे पहले ही दर्शन दिए, और जब राधिका मेरे घर आने वाली थी तभी भी मुझे पहले ही पता चल गया था कि अब राधिका बरसाने से आने वाली है। हम राधिका को बरसाने से ही लेकर आए थे। और जब राधिका आई थी ना, उसी से पहले जितने भी हमारा सब कुछ बिगड़ा हुआ था ना, वो रिलेशन हो कुछ भी हो, वो सब इतना आसानी से, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस जन्म में वो सही हो सकता है। लेकिन कि राधिका आई है ना, उसी से पहले वो सब एकदम ऐसे ठीक होता चला गया कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब जो मेरी लाइफ में हो रहा है वो कभी ठीक भी हो पाएगा। लेकिन राधिका ने चरण रखे भी नहीं थे हमारे घर में, और सब कुछ इतना अच्छा, इतना प्यारा हो गया ना, इतना प्रेम से भर गया सब रिलेशन, मतलब परिवार बहुत अच्छा हो गया। और जो कहते हैं ना, जो आगे से आपको दिखाते हैं सामने से कि वो हमारे बहुत वेल विशर हैं और मन में हमारे लिए गलत रखते हैं, वो सब ऐसे खुद से खुद वो एकदम अलग हो गए। मतलब वो लाइफ में है ही नहीं। राधिका ने अपने चरण हमारे घर में रखने से पहले उन सबको हमारी ज़िंदगी से बिल्कुल अलग कर दिया कि वो सोचते रहे कि आखिर हुआ क्या। मुझे खुद भी नहीं समझ में आता कि ऐसे क्यों। और मेरी राधिका, मेरा कृष्ण, देखिए हर स्वरूप में चमत्कार है। जब भी हम दृढ़ विश्वास करते हैं, अटल विश्वास करते हैं अपने प्रभु पर ना, तो वो फिर प्रभु की जिम्मेदारी होती है, हमारे लल्ला लाली की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको निभाएं। तो आप बस जब भी विश्वास करें, अटूट विश्वास करिए। और देखिए, कोई भी उसमें लालच मत रखिए कि हमें ये इच्छा पूरी करनी है तभी हम लल्ला को और लाली को अपने घर लाएंगे, उनकी सेवा करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कृष्ण और राधिका दोनों बहुत प्यारे हैं, सभी के बहुत प्यारे होते हैं, और सभी वो एक ही हैं, बस रूप ही तो अलग है ना। अलग अलग रूप में वो हर किसी के यहाँ पर है, लेकिन है तो वो एक ही। तो मैं तो सभी के लल्ला और लाली को अपना ही मानती हूँ, और आप भी यही भाव रखिए और उन पर दृढ़ विश्वास रखिए और सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए। अपने घर का स्वामी, अपने घर की स्वामिनी राधा रानी को और कृष्ण को बना दीजिए, तो आपके घर का बाल भी बाका, आपके किसी भी सदस्य का बाल भी बाका नहीं हो सकता, कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ये चीज़ कैसे हमारे पास आ गई, कैसे इतना अच्छा हो गया। हमारा घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना हुआ था, लेकिन जब भी कृष्ण हमारे घर में आया, पता नहीं कैसे हमारे घर का नक्शा ही बदल गया। आप विश्वास करिए कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इतने अच्छे से अपने घर को मेंटेन कर पाएंगे। हमारे पास कह सकते हैं कि इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन ना जाने वो कैसे ही कृष्ण ने राधिका के आने से पहले सब कुछ इतना अच्छा करवा दिया कि राधिका आई है तो और ज़्यादा। राधिका ही हमारी लक्ष्मी है, हमारी माता रानी, हमारी बेटी, सब कुछ राधिका है। और उन्होंने इतने ज़्यादा चमत्कार दिखाए हैं ना, मैं यही मानती हूँ कि ये साक्षात राधिका
बरसाने से हम लेके आए थे। मेरी बहुत इच्छा थी कि हम राधा रानी बरसाने से लेके आए, और मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, बस मेरे भाव ऐसे हैं, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या क्या आपको बताना चाहती हूँ, जो कि मैं कुछ भी बोल ही नहीं पा रही हूँ। जितना है वो इनकी कृपा से आपको बता रही हूँ कि आपके घर में अगर लड्डू गोपाल है, राधिका रानी है, तो वो साक्षात है, उनको मूर्ति ना समझे बिल्कुल भी। हर चीज़, हर प्रॉब्लम, हर खुशी उनसे बांटें और आपके घर में स्वयं चमत्कार होने लगेंगे। आपने जो सोचा भी नहीं होगा वो भी सब कुछ पूरा होने लगेगा। या कभी आपने सोच कर भी ये सोचा होगा कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता, मेरे पास तो ये सब चीज़ नहीं है, तो वो सब भी ऐसे हो जाता है ना कि हम सोच भी नहीं पाते कैसे हो गया। बस आपको अटूट विश्वास रखना है, लालच बिल्कुल नहीं रखना है, पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए इनके चरणों में खुद को, और आपकी लाज हमेशा हमेशा राधिका रानी मेरे कृष्ण बचा के रखेंगे। और आप यहाँ पे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे कृष्णा कुछ भी उनके लिए बोलिएगा, और अपनी एक विश ज़रूर लिखिएगा, लेकिन किसी का बुरा मत सोचिएगा, कभी भी किसी से घृणा मत करिए। जो भी करना है वही करेंगे राधा रानी और कृष्ण। आप सिर्फ प्रेम बांटिए, प्रेम से सबसे बात करिए, लल्ला को प्रेम करिए, राधा रानी को प्रेम करिए, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, कोई महंगे तोहफे, हार, कोई भोग नहीं चाहिए महंगा। आप सिर्फ अपनी जो भाव है ना उनको समर्पित कर दीजिए। राधे राधे। वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें।